अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान शहजाद अली शाह। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर शहर हर नगर। इस वक्त मैं मौजूद हूं शामी ऑटो मार्केट चुंगी अमर सुदू में, जहां पे मेरे साथ यहां के अहदेदारान मौजूद हैं और उनसे आज बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि आप क्या समझते हैं कि पीटीआई की हुकूमत जब से आई लोग महंगाई के रोने रोते नज़र आ रहे हैं। मेरे साथ पप्पू खोकर साहब चेयरमैन ऑटो मार्केट मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे और बाकी जो दीगर अहदेदारान हैं उनसे भी बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि पीटीआई की हुकूमत जो आई है उसको आप कैसे देख रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी शाह जी, जब से ये हुकूमत आई है लोगों ने तो अपने बच्चों तक को बेचना शुरू कर दिया है। लोग खाने पीने से तंग है, जिस्म फरोशी बढ़ गई है। लोग तो हर हालात में तकरीबन यही समझ लें कि दिवालिया हो चुका है मुल्क का। लोग इस हद तक तंग है कि लोग नफसा नफसी का दौर है, डकैतियाँ चोरियाँ बढ़ चुकी हैं। बस अल्लाह पाक ही हम पर रहम करे और इससे हमारी निजात दिलवाए और इससे हमारी जान छुड़वाए। आप क्या समझते हैं खोकर साहब कि ये जो इमरान खान की हुकूमत के ये जो दौर गुजरा है, ये बड़ा एक ऐसा दौर गुजरा है कि जिसमें पेट्रोल, चीनी, आटा, हर खुर्दोनिश की जो चीज़ें हैं वो इतनी महंगी है कि गरीब आवाम पिस चुकी है। इसके बारे में बताएं कि अगले 5 साल भी अगर यही हुकूमत आई तो क्या करेगी आवाम? शाह जी, वो तो कह रहा है कि मैंने गरीब को रहने नहीं देना, तो वो तो गरीब को मारने पे तुला हुआ है। गुर्बत तो तकरीबन उसने ख़त्म ही कर, गरीब क्या रहना ही नहीं किसी ने भी। ये देखें कि जो होता ना कि 2-3% चीज़ बढ़ती है, ये तो 100% से भी ऊपर बढ़ा दी इसने। चीनी 50 रुपये किलो से किधर की किधर चली गई है। लोग तो इस हद तक मजबूर हैं कि खाना खाने के लोग तो घास खाने पे मजबूर हो चुके हैं, जो हालात मुल्क के हो चुके हैं। आप क्या समझते हैं कि जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी उसमें आवाम का फिर भी कोई ना कोई ऐसा पुरसान हाल था कि आवाम 2 वक्त की रोटी आसानी से मैसर थी, लेकिन पीटीआई की हुकूमत में 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल है। शाह जी, इसके बारे में पीटीआई के दौर में तो ये हालात हो चुके हैं कि एक बंदा घर में कमाने वाला तो पूरा घर कमाने वाला, फिर भी एक बंदा अपने घर का खर्चा नहीं पूरा कर सकता। तो मेरा तो ख्याल है कि जो नून लीग की हुकूमत थी वही दोबारा आए तो शायद ये हालात संभले, अदरवाइज़ ये तो मुल्क का दिवालिया हो चुका है। शौकत साहब की आपने खोकर साहब की आपने बात सुनी कि मुल्क की हालात इस कदर नासाज हो चुके हैं कि लोग 2 वक्त की रोटी खाने पे से भी मजबूर हो गए हैं। मेरे साथ कुछ और भी अहदेदार सदर मलक शौकत साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं, उनसे भी पूछते हैं मार्केट के हवाले से और उनके मार्केट में क्या मसाइल हैं और लोग महंगाई में पिस चुके हैं, इसके बारे में इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि आप क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। सर जी, ये देखो जो कोरोना पीछे गुजर चुका है, लोग भूखे प्यासे बहुत ज़्यादा गुजरे हैं। इमरान खान साहब ने जो पैसा डिवाइड किया था ना कि कोरोना में, वो भी लोगों को नहीं मिला। किराए, हर मालिक किराएदार डबल किराए लेते रहे, किसी पे कोई राशन नहीं पहुंचा। सब लोग ये बड़े जो इधर उधर घूमते, सब ने दिहाड़ियाँ लगाई हैं। गरीब आवाम सड़कों पर बहुत रोल चुकी होगी है। तो ये मार्केट की तरफ से ये मैं बात कर रहा हूँ, इधर गरीब आदमी भी है, हर तरफ का लोग है, बहुत ज़्यादा लोग परेशान गुजरे हैं। ये घ्यो वो भी 400 रुपये किलो हो चुका, कि चीनी भी 160 रुपये किलो हो चुकी है, जो 65 रुपये किलो थी। इसकी हुकूमत जो बिल्कुल नाकाम हो चुकी। आप क्या समझते हैं कि अगर अगले 5 साल पीटीआई की हुकूमत आ गई तो वहाँ किस तरह जाएगी? ये तो गरीब आदमी तो वैसे ही मर चुका है, कुछ और मर जाएगा, सारे ही मर चुके हैं। अगली 5 साल हुकूमत आई तो इमरान खान तो पहले ही अपना हॉस्पिटल बना चुका है, कोई 10 को हॉस्पिटल और बुलाने के भूख मांग मांग के। बात ये है कि ये गरीब को फ़ायदा देना, इसने बोला था कि मैं 300 घर दूंगा, नौकरियां दूंगा। ये तो लोगों के घर छीन ले इसने क्या देना होगा? 3 लाख की बात की है तो 3 लाख तो ये लोगों के घर छीन रहा है कि घर दे रहा है, ये देखें आप ज़रा। जी, आपने बातें सुनी कि इमरान खान से हुकूमत डिलीवर नहीं हो पा रही, हुकूमत सर्वाइव नहीं हो पा रही, जिस वजह से आवाम और अंजुमन ताजरान के लोग भी परेशानी में मुब्तला है। मेरे साथ मौजूद हैं वाइस चेयरमैन हाजी असलम साहब, उनसे भी बात करते हैं, उनसे भी पूछते हैं कि आप क्या समझते हैं कि आवाम का क्या कोई पुरसाने हाल नहीं रहा इस महंगाई के दौर में? पीटीआई हुकूमत ने आवाम का जीना दोबर कर दिया है, आप इसके बारे में क्या? जी अस्सलाम वालेकुम जी। शाह साहब जी, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो फ़ैसला किया है बहुत अच्छा किया है और ऐसे ही होना चाहिए। इस हुकूमत के दौर में अगर ये फ़ैसला हुआ, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा फ़ैसला हुआ है। ये गलियों और बाज़ारों का काम जो है ना, वो चेयरमैन वाइस चेयरमैन ही करवाते हैं। और ये जो महंगाई का काम है, ये तो गरीब आदमी जो ना दब चुका है।
आगे जो है ना, आगे वो गरीब आदमी सोच सोच के ये वो मर जाएगा। तो अल्लाह करे इस हुकूमत से हमारी जान छूट जाए, इमरान खान से हमारी जान छूट जाए, कोई अच्छा सा हमारा हुक्मरान जो आए जो हमारी दिलजोई करे और हुकूमत जो है ना हमारे ऊपर करे तो आवाम खुश हो जाए। नहीं, आप क्या समझते हैं कि आपने ये देखा है कि पीटीआई हुकूमत का ये दौर है, ये बड़ा कठिन और बड़ा संगीन है, जिसमें लोग 2 वक्त की रोटी खाने के लिए भी मजबूर हो चुके हैं, लोग अपने बच्चे बेच रहे हैं, लोग इस कदर मजबूर हो चुके हैं कि आटा, चीनी, पेट्रोल, दालें, सब्जियां, तमाम की तमाम जो चीज़ें उनको आग लगी। इसके बारे में बताएं कि अगर दोबारा इनकी हुकूमत आ गई तो आवाम किस तरफ जाएगी? शाह जी, ये जो हुकूमत है ये जालमाना हुकूमत है, ये खुद नहीं कर रहा, इससे हुकूमत करवाई जा रही है। अगर ये आगे का हुकूमत करेगा तो गरीब आदमी नहीं रहेगा। ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो तो कह रहा था ना कि मैंने गरीब आदमी नहीं रहने देना, वो तो उसको कह रहा था कि वाकई गरीब आदमी नहीं रहने देना। उसके दौर में गरीब आदमी खुशहाल था, ये गरीब आदमी को दबा के और मार डालेगा। ये आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आनी चाहिए? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला के हुक्म से कोई अच्छा सा हुक्मरान आए, चाहे मुस्लिम लीग हो चाहे पीपल पार्टी हो। मेरा तो ये मौक़िफ़ है कि मैं मुस्लिम लीग नून जो है ना वो गरीब आदमी के हक़ में है। जी, आपने बात सुनी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक वाहद ऐसी जमात है कि जो गरीब आवाम की हामी है और गरीब आवाम की आवाज़ बनती है। उनके दौर में कभी इतनी महंगाई का तूफ़ान बर्पा नहीं हुआ जो कि पीटीआई हुकूमत में हो चुका है, और लोग दर बदर की ठोकरें खाने पे मजबूर हैं। करप्शन, बेईमानी, बेरोज़गारी, हर चीज़ अरूज पर है। और मैं और भी यहाँ पे मेरे साथ लोग मौजूद हैं, अहदेदार, उनसे भी बात करते हैं, उनसे भी पूछते हैं। जी सामने वालेकुम सलाम। शाह जी परवेज़ क्या हाल साहब, है? आप जी सर जी। बताएं कि कैसे देख रहे हैं ये जी इस जब हुकूमत को? मियाँ साहब की हुकूमत जदों आएगी ना, ये मियाँ साहब हुकूमत करनगे इंशाअल्लाह ताला। ये ਜਿਹੜੇ इमरान खान साहब ने इन्होंने गरीबां का खाना खराब कर दिता है। आटा देखो, आटे का की रेट जा रहा है, नान 20 रुपए का है, पेट्रोल देखो 150 रुपए का लीटर आ रहा है, दालां महंगियां ने, दुनिया मरदी पई है, इन्नी महंगाई इस बंदे ने की है। इन्हों कितने खुदा किसी पासे मगरों ला ले तो मियाँ शहबाज शरीफ नवाज शरीफ की हुकूमत आवे। ये जब तक नून लीग की हुकूमत नहीं आएगी अब तक साड़ा पाकिस्तान सही नहीं हो सकता। लेकिन इमरान खान साहब ने कहा था कि जिस हुकूमत के दौर में बिल ज़्यादा हो जाएं, बिल ज़्यादा हैं, वो समझ लें कि वो वज़ीर आज़म करप्ट है। तो अब आप देख रहे हैं कि एक एक घर को 15-20 हज़ार रुपये, छोटी छोटी जो फैमिली है उनको बिल आ रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि ये अल्फाज उनकी किस तरफ जा रहे हैं? हाँ तो करप्ट है ना, ये करप्ट है, इसलिए तो बिल आ रहे हैं, जितने बिल आ रहे हैं ये करप्ट है ना। इसलिए तो लोगों को बता रहा था पहला शहबाज जी को कह, इसने करप्शन की है, ऐसे करूँगा, ये भीख मांगते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। देखो इन्होंने कितनी भीख मांगी है, एक पैसा भी इसने कहीं नहीं लगवाया, और ना किसी गरीब को दिया है, और ना कोई गली बनवाई है, ना कोई सड़क बनवाई है। ये मुल्क का खाना ख़राब कर रहा है। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आनी चाहिए? बिल्कुल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आनी चाहिए, मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत होनी चाहिए, मियाँ शहबाज शरीफ होना चाहिए। अल्लाह ताला उनको तंदरुस्ती दे और अल्लाह उनको सेहत याब करे। उनके दौर में जी, आपने बातें सुनी, ताजरान की बातें सुनी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आनी चाहिए ताकि वो ऐसी जमात है कि जो गरीब की हामी है और गरीब की आवाज़ बनती है। और उनके दौर में कभी भी इतनी महंगाई नहीं हुई जितनी कि पीटीआई की इस हुकूमत में ही। मेरे साथ कुछ और भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनके भी मसाइल सुनते हैं, उनसे भी बात करते हैं, उनसे भी पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह क्या हाल है आपका? जी अल्लाह का करम। भाई साहब, क्या देख रहे हैं पीटीआई हुकूमत को और ये महंगाई के तूफान को? पीटीआई की हुकूमत तो ये समझ लो कि हमारे ऊपर ये अजाब मसल्लत हुआ है। ये हुकूमत मसल्लत नहीं हुई, ये हमारे ऊपर एक अजाब मसल्लत हुआ है कि देखो एक मज़दूर आदमी 15 या 20 हज़ार कमाता है, उसने 15-20 हज़ार तो घर का किराया दे दिया, तो बाकी किधर जाए? अभी मैं दूर की बात नहीं करता, मेरे अपने घर का बिल जो है 13,000 रुपया आया। देखें पंखे भी बंद है, हर चीज़ बंद है, उसके बावजूद मेरा घर का बिल जो है 13,000 रुपया आया। तो यानी कि इतनी करप्ट हुकूमत मैंने ना कभी देखी थी ना कभी सुनी थी जितनी ये करप्ट हुकूमत आई है। इसके जितने वज़ीर हैं, लीडर हैं, सारे लूटने वाले हैं, सबके बंगले, कोठियाँ, बच्चे सारे बाहर हैं, इधर से लूटते हैं पैसा, बाहर फेंक रहे हैं। और ये हमारे ऊपर जो है ना ये जुल्म मसल्लत हुआ। आप क्या समझते हैं कि अगर अगली हुकूमत भी इनकी आ गई तो फिर आवाम का क्या
मतलब पुरसान हाल होगा, क्योंकि आवाम तो पहले पिस चुकी है। भाईजान ये जो अभी ये टीके लगा रहे हैं, ये इंजेक्शन लगा रहे हैं कोरोना के बहाने से, ये आवाम को मारने के ही चक्कर में है, ख़त्म कर रहे हैं। ये कोरोना के चक्कर में ही, फिक्र में ही इंसान मर जाएंगे, रोटी रोज़ी की फ़िक्र ख़त्म हो जाएगी, इंसान जो है ना बचेगा ही नहीं। तो इनको तो ये तो इनका मंसूबा है कि यहूदियों का मंसूबा लेके चल रहे हैं कि उन्होंने उनके मंसूबे को जो है ना परवान चढ़ाना है। इन्होंने ये नहीं देखना, गरीब को नहीं देखना, इन्होंने सिर्फ देखना अपने आप को देखना है। बाहर यहूदी लाबी को इन्होंने जो स्ट्रॉन्ग करना है। आपने बातें सुनी कि मुल्क तबाही बर्बादी के उस दहाने पे खड़ा है कि जहाँ से वापसी का जो रास्ता वो मुश्किल है। आवाम का कोई पुरसान हाल नहीं, आवाम परेशान है। लास्ट पे फिर बात करेंगे पप्पू खोकर साहब से, उनसे पूछेंगे कि आप क्या समझते हैं कि अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अगर हुकूमत आती है इलेक्शन के बाद, अगले 5 साल उनके होते हैं, तो फिर मेरे ख्याल से आवाम सुख का सांस लेगी। इसके बारे में बताएं कि आपके कायद आएंगे वापस या नहीं। शाह जी, हमारी तो इंशाल्लाह कोशिश है कि आएंगे नहीं बल्कि वो आ चुके हैं। अब ये जो देखे ना, गुप अंधेरे के बाद सवेरा आता है, तो अब ये गुप अंधेरे का दौर चल रहा है। ये अंधेरे के बाद अब ये अंधेरा छट जाएगा, अब दोबारा नून लीग की हुकूमत आएगी, तो इंशाल्लाह ये सारे मामला ख़त्म हो जाएंगे। जो महंगाई है ये थम जाएगी इंशाल्लाह। जी, आपने तमाम जो दोस्त हैं उनकी बातें सुनी और महंगाई के रोने रोते हुए हर बंदे ने यही कहा है कि पीटीआई हुकूमत जब से आई है आवाम का कोई पुरसान हाल नहीं। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजाद अली शाह को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे किसी और इशू के साथ। अल्लाह ने के बाद।